दोस्तों दोस्तों जैसे कि हमने जो पहला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज जो चैप्टर है, जो नया नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो अपनी पहली यूनिट थी उसका अब सेकंड लेक्चर होगा लर्निंग। तो हम इसके अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। उसके अलावा लर्निंग थ्योरीज, फिर उसके बाद लर्निंग थ्योरीज में ब्लूम, गैग ने एक्सपेरिमेंटल ये सब। फिर ह्यूमन मेमोरी और इट्स टाइप्स एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सब चीज़ें चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग से। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों हम लर्न कहाँ करते हैं? हम लर्न कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लर्न मतलब सीखना। आप कहाँ सीखते हो? जैसे इसमें मम्मी है जो अपने बच्चे को, देखो ये मम्मी अपने बच्चे को लेसेस बांधना सिखा रही है। ठीक है, तो हम लर्निंग इज एवरीवेयर। ठीक है, इनफैक्ट लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट वेयर रेदर इट अबाउट थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। लर्निंग हर जगह है। आप घर में भी सीख सकते हो, आप स्कूल में भी सीख सकते हो। ठीक है, घर में सीखोगे इनफॉर्मल लर्निंग होगी, स्कूल में सीखोगे फॉर्मल लर्निंग होगी। ठीक है, तो और लर्निंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमें फैक्ट्स को रटना है, मेमोराइज करना है। लर्निंग का मतलब है थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हमें सोचना समझना, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। ठीक है, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना। तो लर्निंग इज़ एवरीवेयर, रिमेंबर दिस कीवर्ड, लर्निंग इज़ एवरीवेयर। ठीक है, अब बात आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में हम बात करेंगे। देखो ये जो इसके अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में। सबसे पहले आती है लर्निंग इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है it holistic process that engage all aspects of yourself, our thought, emotions, actions, even your spiritual side। होलिस्टिक प्रोसेस है जो ये सारे एक्सपेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें इमोशंस आ जाते हैं, एक्शंस आ जाते हैं, आपके थॉट विचार आ जाते हैं, इवन जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। लर्निंग अंदर तुम डांस सीख सकते हो। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम लर्निंग के अंदर आती है। ठीक है, तो लर्निंग दूसरी चीज़ होती है, लर्निंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड, में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड। मतलब जो इंटेंशनल है वो प्लान्ड होगी, मतलब जो तुम जान के सीख रहे हो एक प्रकार से वो प्लान्ड होगी। एक अनइंटेंशनल होगी जो अनप्लान्ड होगी, जो तुम जान के नहीं सीख रहे वो अनप्लान्ड होगी। ठीक है, तो लर्निंग जैसे कि तुम स्कूल जाते हो इंटेंशनल लर्निंग होगी। ठीक है, रास्ते में कोई बुजुर्ग मिला उसने अपने को ज्ञान दे दिया, वो अनइंटेंशनल लर्निंग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लर्निंग कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव। एक्टिव मतलब आप खुद इन्वॉल्व अच्छे तरीके से हो रहे हो, पैसिव मतलब आप सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव जैसे कि एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप खुद चीज़ों में अंगेज कर रहे हो। समझे? अंगेज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, दूसरी पैसिव में क्या हो गया, जैसे कि आप पैसिव में हो गया, आप एक लेक्चर सुन रहे हो, तो लेक्चर में आप एज ए पैसिव रोल निभा रहे हो। ठीक है, जो टीचर होता है वो हमें बोर्ड पे पढ़ा जाता है और हम सिर्फ सुनते हैं, तो वो तो हो गया पैसिव। और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में वगैरह, ये हो गया एक्टिव। ठीक है, अब उसके बाद आता है लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफरेबल। सेल्फ एक्टिव मतलब तुम्हें खुद को एक्टिव होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, दूसरा होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब इमेजिनेटिव, मतलब क्रिएटिव समझ रहे हो ना, चीज़ों को क्रिएट करना डिफरेंट तरीके से, क्रिएट चीज़ों को क्रिएटिव। थर्ड होती है ट्रांसफरेबल, कि उस चीज़ को लर्निंग को तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग सेल्फ एक्टिव होगी, मतलब हमें खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होगी, डिफरेंट मेथड्स। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब है कि जब तुम सीख लेते हो फिर उसके बाद उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये होगी ट्रांसफरेबल। फिर उसके बाद लर्निंग कैन बी इंडिविजुअल और कलेक्टिव। मतलब
आप इंडिविजुअल भी सीख सकते हो, आप एक ग्रुप में भी सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ग्रुप में आप स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हो सारे, आप ग्रुप डिस्कशन टाइप कर रहे हो, तो ग्रुप डिस्कशन में तुम सीख रहे हो, सारे मिल के सीख रहे हो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर आप बोल रहे हो, आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो और इंडिविजुअल में क्या हो गया कि आप सिर्फ खुद अकेले सीख रहे हो, अकेले सीख रहे हो, लाइक कोई लेक्चर मेथड हो गया। लेक्चर मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और कलेक्टिव हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग इज ए प्रोसेस एज वेल एज एन आउटकम। सॉरी, प्रोसेस भी है लर्निंग और एक आउटकम भी है। जैसे कि लर्निंग इज यूज एट बोथ जर्नी एज वेल एज डेस्टिनेशन, ठीक है। जर्नी क्यों है, बिकॉज ये ऑन गोइंग एंड लाइफ ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे कि लर्निंग हम पूरी ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, ठीक है, हम सीखते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, तो प्रोसेस हो गया। और आउटकम कैसे हो गया कि मतलब इस चीज़ को हम एक किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो हम सीखते हैं, तो आउटकम होगा ना, जिस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे तो आउटकम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लर्निंग में भी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब लर्निंग हमेशा धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, आप जो ऑलरेडी नॉलेज जो जानते हो, ठीक है। जैसे कि आपने फिलहाल आप मल्टीप्लिकेशन जानते हो, ठीक है, फिर आप डिवीजन जानने लग जाओगे, फिर आप इक्वेशंस जानने लग जाओगे, ठीक है, तो ये होगी। उसके अलावा लर्निंग कैन बी ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब है कि लर्निंग कैन हैपन व्हेन यू गो थ्रू एक्सपीरियंस, फेस फेलियर्स, सक्सेस, एनीथिंग दैट कम्स योर वे। मतलब आप लर्निंग एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फेलियर्स आते हैं आप ज़िंदगी में, उससे भी सीख सकते हो, और सक्सेस से सीख सकते हो। जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप लर्निंग के बारे में, ठीक है, सीख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया लर्निंग आउटकम्स में और मे नॉट बी डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी लर्निंग आउटकम्स पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बेनिफिट नहीं करते, ठीक है, बेनिफिट नहीं करते कि मतलब उस चीज़ का तुम मिस यूज भी कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और लर्निंग ऑलवेज हैव ए मोरल डायमेंशंस। मोरल डायमेंशंस का मतलब है कि लर्निंग हमें मोरल चीज़ें सिखाती है, ठीक है। मोरल डायमेंशंस होता है लर्निंग का, मोरल हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो लर्निंग क्या होता है कि हमें पॉजिटिव जो मोरल चीज़ें भी सिखाती है, उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें होती है उनसे दूर रहने के लिए बताती है, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, कॉम्प्लेक्स होल है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो इसके अंदर क्या होता है, वेरियस एक्सपेक्ट्स, लर्निंग इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, इसमें फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स होल, जिसमें नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, एटीट्यूड, वैल्यू, हैबिट्स। तो ये सारी चीज़ें की हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें स्किल्स होनी चाहिए, हमें हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी हैबिट्स कैसी है, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग के अंदर आती है। तो लर्निंग क्या हो, कॉम्प्लेक्स होल हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू। तो एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग क्या होलिस्टिक प्रोसेस है दैट अफेक्ट लर्नर ऑन मल्टीपल लेवल्स। उसके जो उसको ग्रोथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के मतलब नॉलेज लर्निंग इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, एरियल, हैबिट्स, ईच फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड होल। ये हमने जैसे अभी पहले पढ़ लिया सारा कि लर्निंग इन होलिस्टिक प्रोसेस है जो लर्नर को अफेक्ट करती है मल्टीपल लेवल्स पे, जो उसकी जो ग्रोथ है उसको शेप देती है, ठीक है। और नॉलेज के अलावा लर्निंग इसके ऊपर भी, जैसे स्किल्स को सीखना, स्किल्स को डेवलप करना, एटीट्यूड को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, मतलब वैल्यूज जो हमारी हैबिट्स हैं वो क्या है, उन सब चीज़ों को एक इस प्रकार से करना कि वो हमारे जीवन में काम आए, ठीक है, वो लर्निंग्स होती है। अब आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के। तो सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि कुछ तुमने कुछ भी वोकेबलरी सीख ली, ग्रामर रूल सीख लिए, स्ट्रक्चर सीख लिए, तुमने मैथ्स के फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है। और साइंस की तुमने इक्वेशंस याद कर ली, केमिकल रिएक्शंस याद कर ली, वो होगा नॉलेज। दूसरा हो गया स्किल्स। स्किल्स का मतलब है कि तुम कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारे आगे काम आएगी, ठीक है। एटीट्यूड, वैल्यूज और हैबिट्स, ये पांच, ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, एटीट्यूड हो गया, अप्रोचिंग चैलेंज विच
with a positive mindset and being open to making mistakes as a part of learning process। और वैल्यूइंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, रिचनेस ऑफ स्पेनिश जैसे अप्रिशिएटिंग द रिचनेस ऑफ, मतलब कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज मतलब कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और हैबिट्स मतलब डेली रूटीन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज और हैबिट्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं ये, फिर डायमेंशंस है लर्निंग के। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक तो लर्निंग की डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये 3 मेन एस्पेक्ट्स है, 3 पहलू हैं लर्निंग के। उसके अलावा वैल्यू और हैबिट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज किस पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो तुम्हारी सोच पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है, हैवीली ऑन क्रिटिकल थिंकिंग्स विल विच हेल्प अस गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज डिपेंड करता है तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग पे, जो तुम्हें एक किसी सराउंडिंग बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल में क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कोग्निटिव स्टेज होता है, जो पहला स्टेप है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है आपको, अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक रूल्स एंड जैसे बेसिक कार कंट्रोल्स, ये हो गया सब, ये फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हो, नॉलेज हो गया, फिर हुआ था डेवलपमेंट ऑफ स्किल। डेवलपमेंट ऑफ स्किल में जो पहला जो स्टेप है वो है कोग्निटिव स्टेज। कोग्निटिव स्टेज के अंदर क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी होती है, ये जो एक नॉलेज का एक फाउंडेशन होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो है एसोसिएटिव स्टेज। ये सेकंड स्टेप है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, सेकंड स्टेप एंटेल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिहाइंड द व्हील वेयर स्किल्स लाइक स्टीयरिंग। तो ये क्या, थोड़ा अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। एसोसिएटिव स्टेज में क्या होता है कि हमने जो नॉलेज ली है उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेज होता है ऑटोमेटेड स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को नेचुरली यूज करने लग जाते हो, जैसे कि अब पहले तुमने सीखा, अब ड्राइविंग तुम्हारा एक वो हो गया स्पेशल। तो अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, तो एटीट्यूड की क्या है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, सबसे पहले होता है थिंकिंग और कोग्निटिव डायमेंशंस, दूसरा आता है इमोशनल और अफेक्टिव डायमेंशंस, और थर्ड होता है बिहेवियर डायमेंशन। थिंकिंग, इमोशनल और बिहेवियर। ठीक है, ये 3 इसकी डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड तुम कैसा सोचते हो, इमोशंस तुम्हारे अफेक्टिव डायमेंशंस कैसे, इमोशनल तो सैडनेस, रिलीफ, एंजाइटी, ये सब इससे रिलेटेड है। बिहेवियर डायमेंशंस में इसके अंदर क्या होता है, बिहेवियरल जो एक्सपेक्ट्स होते हैं आपके एटीट्यूड के वो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स। स्किल्स को किसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस, लर्निंग, प्रोफिशिएंसी, इनकैपेसिटी। तो इसमें तो सीधा ही दिख रहा है, इनकैपेसिटी जो है उसके साथ स्किल्स को एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो टाइप्स ऑफ लर्नर्स हम अगली क्लास में देखेंगे थोड़ा ना, आज थोड़ा सा इश्यू है, कल देखते हैं इसको। ठीक है।